वेलकम बैक। अभी हम जिक्र करें पाकिस्तान के बजट के हवाले से और माली साल 2021-22 का बजट प्रेजेंट हो चुका है। इस बजट की जो सबसे खास बात रही वो अब तक जो डेवलपमेंट्स के फिगर्स जो आ रहे हैं, इस वक्त जो बजट में 630 अरब रुपए से जो बजट के अमाउंट को रखा गया था इससे कबल, अब उसको बढ़ा के 900 अरब रुपए तक पहुंचाया जा चुका है। माली साल 2021-22 के बजट में खास तौर पर कोशिश ये नजर आ रही है कि आम आवाम को रिलीफ पहुंचाया जाए। छोटी गाड़ियों के हवाले से हमने देखा कि इसमें काफी ज्यादा रिलैक्सेशन की बात आई। विदहोल्डिंग टैक्स के हवाले से देखा कि मामलात में तब्दीली आ रही है। साथ साथ कराची के अवाम के लिए भी बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस होने जा रहा है, जो कि तकरीबन तकरीबन 740 अरब रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज है, जिसका अनाउंसमेंट होने जा रहा है। सेल्स टैक्स की मद में तक काफी बड़ा एक डिस्काउंट किया जा रहा है, जो कि 17% से कम करके 12.5% तक लाने की बातें हो रही हैं। सबसे अहम होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी कुछ पॉजिटिव आता है और सीजीटी के हवाले से जो कुछ बातें हो रही थी, जो कि कैपिटल गेन टैक्स की मद में 15% का बजट 15% चार्ज होता है, अब वो कम होके 12.5% पे आ चुका है। जहांगीर साहब, ये जो इशारे हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये किस तरफ निशानदेही करते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या अब आपको नजर आ रहा है कि अवाम के हक के लिए, अवाम के जो फलाह और बहबूद के लिए कुछ काम करती हुई नजर आ रही है? जिस माहौल में एटमॉस्फेयर है जो, उसमें तो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पीटीआई की हुकूमत एतबार खो चुकी। और अब ये कहा जाता है कि वो जो यू टर्न लेती है, बड़े मसाइल हैं और उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो भी गलत होते हैं, सब जो है प्रपोज फिगर होते हैं, कोई है नहीं, कोई सर्वे पर भी एतबार नहीं कर रहे लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जितना भी कहा जा रहा है वो ये, लेकिन अपेरेंटली अगर आप देखें, एक निगाह में देखें, तो आपको बजट बहुत अच्छा लग रहा है। और उसमें पहली दफ़ा ऐसी चीज़ें हैं कि टैक्स विड्रॉल ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये बहुत अहम है कि शौकत टैक्स की तरीन साहब छूट ने जो, बजट की स्पीच से कबल कुछ बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि आम आवाम जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स का बोझ ज्यादा है, उसको कम करने का हम कोशिश करेंगे, उसमें मजीद टैक्सेस कम से कम नहीं लगाए जाएंगे। खास तौर पे जो सैलरीड का तबका है, सैलरीड क्लास है, उसके ऊपर टैक्सेस का बोझ नहीं है और नए एवेन्यूज तलाश करेंगे, नए लोगों को टैक्स नेट में लाने की बात की जाएगी। क्या आपको ये होता हुआ नजर आ रहा है? देखें, होता यही है कि अगर तेल की कीमतें बढ़ानी होती है तो वो जो है पर लगा देता है कि आप जो है ना 12 रुपए बढ़ेगी, और बढ़ती 2 है, वो खुश हो जाते हैं, देखें हमने तो इतनी मार्जिन दे दिया। अब ये जो कह रहे हैं, जिस तरह ये कह रहे हैं कि भाई इन लोगों ने एक चीज बढ़ाने की, वो दिखाए कि हम टैक्स लगा देंगे, हम पेंशन वालों पे टैक्स लगा देंगे, हम जो है तनख्वाहदारों पे टैक्स लगा देंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम टैक्स नहीं लगा रहे। समझे ना, माइनस को प्लस बनाना अपेरेंटली, इससे खुशी तो आप दे सकते हैं, एक ऐसी नजर की खुशी दे दें कि हाँ भाई अच्छा हो रहा है, लेकिन नतीजा जब ये होता है कि आपके जो अहदाफ हैं, कि आप नौकरी दे पा रहे हैं, अर्निंग लोगों की बढ़ रही है। अब जो अर्निंग की बात करते हैं कि भाई यहाँ तो नौकरियां बढ़ गई हैं, नौकरियां कोरोना की घटी थी, 2 करोड़ लेकिन 2 अभी, करोड़ लोगों हाँ, ने अपनी अभी भी नौकरियों से हाथ इनकी धोया है। फिगर्स के मुताबिक भी 35 लाख जो है वो अभी जॉबलेस हैं। और अभी 50 करोड़ की जब उनको देनी है, नौकरियां देनी है, वो कहाँ गया हिसाब? आप कहते हैं कोरोना आ गया। कोरोना आया तो आपको तो आईएमएफ ने भी 1 अरब 40 करोड़ डॉलर दिए। ये इतनी बड़ी रकमें भी तो आई हैं, वो एडजस्टेबिलिटी कहाँ है? और उसकी वजह से जो सूद का जो था वो भी कम हुआ है। और इस जगह कुछ मुतालबे माने, उसकी भी वजह ये है कि उसको कोरोना को दिखा के कि हम लोग तो नीचे जा रहे हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटी हासिल हुई है, लेकिन उसको जो है फैसिलिटी के तौर पर नहीं गिना जा रहा। अभी भी उसको दिखाया जा रहा है कि हम बड़ी मुसीबत में जरूर हैं, लेकिन फायदा भी कम्युनिटी ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बहुत कुछ दिया है पाकिस्तान को। रेमिटेंसेस की मद में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे पाकिस्तानियों का एतमाद बढ़ता है? जो कि पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, उनका एतमाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, एतमाद कानून के दायरे में इन्होंने ये किया कि जो है दूसरे जो नाजायज़ ज़राए थे, जिससे
हवाला हुंडी के जो हवाला चैनल्स थे हुंडी उनको था बंद और किया दूसरे गया। जरिए से बैगेज के जरिए जो है सारी चीजें होती थी। उस पे इनकी वजह से नहीं कह सकते कि ये लोगों ने बड़ा तवज्जो दी और ये किया। इंटरनेशनली ये है कि आपको प्रॉपर चैनल से, लीगल चैनल से, बैंकिंग चैनल से आपको ये भेजना ही भेजना है। अब जो है रिकॉर्ड पे वो आया है। अब वो रिकॉर्ड पे आया है कि जो जो पहले आता था इलीगल चैनल से आता था, अब वो लीगल के पाबंदी हो गई। आप करते पूरी इंटरनेशनल जो है फोकस्ड ये है कि आप इलीगली तो नहीं भेज रहे, हवाला हुंडी तो इस्तेमाल नहीं हो रही, काला धन तो की रेमिटेंस तो नहीं हो रही। जब सब पाबंदी लगा दी तो ये जो मुश्किल थी ये इनके लिए ब्लेसिंग बन गई है। तो ये एतबार नहीं है, ये सूरत हाल की एक फोकस सिचुएशन है जिसकी वजह से इनको इम्पैक्ट मिला है, फायदा मिला है। लेकिन सर हुकूमत की पॉलिसीज तो रही ना, अगर आप देखें तो कोविड में जहां दुनिया भर की मईशत सुकड़ के रह गई, वहां पाकिस्तान की मईशत ने ग्रो किया। और इन मुश्किल हालात में अगर मईशत ने ग्रो किया तो हुकूमत को इसका क्रेडिट तो जाना चाहिए। वो बात अलग है कि शौकत तरीन साहब का इसमें कितना किरदार रहा, ये तो फिलहाल कहना मुश्किल होगा। का तो अभी स्टार्ट हुआ अभी है। स्टार्ट हुआ, लेकिन अगेन ये पाकिस्तान में जो कितना बड़ा अलमिया है कि अगर हफीज शेख साहब की परफॉर्मेंस मुस्बत थी, पॉजिटिव थी, तो वो हट गए। अगर उनकी जगह शौकत तरीन साहब आए, जिनको कुछ अरसे कबल ये बात कही जाती थी कि शौकत तरीन साहब तो पीपल्स पार्टी के साथ जोड़े जाते थे, उनकी हुकूमत के साथ जोड़े जाते थे, अब वही शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का आंखों का तारा बना हुआ है। कितना ये रद्दोबदल आ रहा है सर, रातों रात जमीन और आसमान तब्दील हो जाता है। देखिए इन्होंने कुछ पॉलिसी ये की कि जो किसानों को इन्होंने बेहतर रेट के हिसाब से उनको फ़ायदा पहुंचाया, ये ज़रूर इन्होंने किया। लेकिन कई चीज़ें बड़ी प्लस रही हैं कि बारिश ज़्यादा हुई हैं, फसलें बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद कि इतने अच्छे मौक़े थे, रुई की फसल 50% ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई। और उसके नतायज अभी सामने आएंगे क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट से बिल्कुल जो गारमेंट पर हम बेस करते हैं, जब हमारे पास कॉटन नहीं होगी तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी नहीं, गारमेंट पीछे हट जाएगी, पीछे चली जाएगी और इंपोर्ट के लिए हमें मजीद इंतजाम करना पड़ेगा। जहांगीर साहब, अगर पाकिस्तान की मैशत की बात करते, एग्रीकल्चर सेक्टर को तो हर बार छूट दी गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर को जो बड़े किसान हैं, जो बड़े काश्तकार हैं, उनके लिए तो हर बार रिलीफ रखा गया। देखिए तो कपास के लिए पानी बहुत जरूरी होता है, पानी बहुत बड़ा। लेकिन कितना बड़ा झगड़ा है, गन्ने के लिए उससे तो पानी की जरूरत है, गन्ना उगाया जाता है। गन्ने के जो एरियाज है ना, जो एरियाज हैं वो केनाल्स पर हैं सारी चीजें, ये थोड़ा सा फर्क है। और लेकिन अब और उसकी एक वजह भी है, एक और भी वजह है कि जो जो माफियाज काम करते हैं ना, गन्ने के जो मिल्स ओनर हैं, वो इतना बड़े और मजबूत लोग हैं कि वो गन्ने को जिस हालत में चाहें वो जो तैयार करें, समझे ना। वो उसको बहुत पैसे दिलाते हैं हुकूमत से, और वो गन्ना जो है वो हमेशा बढ़ के मिलता है। अगर गन्ना ना मिले तो चीनी ना बने, चीनी ना बने तो ये फायदे में ना रहे। फीस जो है इस मिल्स और जो हुकूमत कर रही है, हुकूमत करते हैं ना ये लोग, तो जी जी। आज भी इनकी हुकूमत है ना। अभी अगर ये हट जाते हैं तो इस इमरान खान की हुकूमत का क्या बनता। तो ये बहुत पावरफुल जो है वो सेक्टर है। इस वजह से गन्ना तो यूं ही उगता रहेगा, वो भले जो है सोने के दाम उनको देने पड़े, लेकिन वो उगेगा क्योंकि उसकी कमाई इन्हीं के जेब में जाती है। अगर ओवरऑल बात करें तो जहांगीर साहब, आपको जो ये जो बजट की जो सूरत हाल है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी जो बजट प्रेजेंट कर रही है, आपको क्या लगता है ये पास होने तक इसमें किस हद तक रद्दोबदल आ चुका होगा? इसके कम पूरी तरीके से पास ऑन होने तक ऑपोजिशन का कितना बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है इसके ऊपर? आपको ये बताऊं कि ये भी शायद तय हो चुका होगा, ये सब मालूम अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन कौन सी कटौतियां निकलेंगी, समझे ना, कौन कौन सी तजावीज़ मंजूर होंगी और क्या होगा। इसलिए अगर ऐसा ना होता तो इतने कॉन्फिडेंटली बजट पेश हो ही नहीं सकता था जिस तरह आसानी से बजट पेश हो गया है, और बड़ी बड़ी बातें भी हो गई हैं। अब उसको सबूत की मोहताजी है उसको, तो ये चीज़ें भी कटौती तो होंगी और हमेशा ऐसा होता रहा है। कोई ऐसा बड़ा आइटम भी रखा होगा, सही है ना, कोई ऐसे मीठी डिश भी रखी होगी ऑपोजिशन के लिए कि जो है उनकी मर्जी के मुताबिक उसमें चेंज लाया। मतलब ऑपोजिशन को भी खुश करने के इंतजाम पूरे तौर पर सारी चीजें तैयार होती है ना, एक पार्टी होती है तो उसमें सब चीजें, मीठा क्या है, अच्छी डिश क्या है, किसकी पसंद क्या है, उस सबका ख्याल रखा जाता है और फिर इस तरह होता है।
ये इस तरह कोई हम हमारी जमहूरियत क्या जमहूरियत है? लंगड़ी लंगड़ी जमहूरियत है। किसी को किसी पे एतबार नहीं है, सियासी जमातें एक दूसरे पे एतबार नहीं करती है, और हर मुकाबला किस पे हो रहा है? मेम साहब आप बताओ, मुकाबला किस पे हो रहा है? मुकाबला तरक्की पे नहीं हो रहा, मुकाबले दोनों ग्रुपों का, ऑपोजिशन और हुकूमत का। तो वो जो है नफा और नुकसान पे हो रहा है कि तुमने कम नुकसान किया था, वो कह रहे तुमने ज्यादा कर रहे हो, वो कह रहे नहीं तुम ज्यादा कर रहे हो, हम कर रहे हैं। फायदे की बात काम कर रहे हैं कि किसने इस मुल्क को तरक्की दी, क्या सबूत है उसका? किसने इस मुल्क को तरक्की दी, ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि अरसा दराज से अगर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान की मईशत हमेशा सुकड़ती हुई नजर आई। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो कुछ नंबर आदाद और शुमार की सूरत में हमें नजर आ रहे हैं, वो तमाम तर आखिर में वही होता है जिसका के बाद हमें IMF की तरफ जाना पड़ता है, दुनिया के दूसरे ममालिक की तरफ जाना पड़ता है, और फिर कर्जों का बोझ बढ़ता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान में इस वक्त का बजट बड़ा अहम है, लेकिन इस बजट में जिस तरीके से नजर आ रहा है कि टैक्सेस में कमी की जा रही है, कई बार हमने ये बात कही कि इस बार का बजट उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम के हवाले से कुछ मुस्बत खबरें लेके आएगा, और शायद इस तरह के मामला देखने में भी आ रहे हैं। लेकिन दरअसल अवाम आखिर चाहती क्या है? अवाम चाहती है कि उसको जो टैक्सेस का रिलीफ है दरअसल उसके घर की चौखट पे मिले, उसके घर की दहलीज पे मिले। आज पाकिस्तान के अवाम हर तरीके से महंगी चीजें खरीदने में मजबूर है, और इन्फ्लेशन के नंबर आज पाकिस्तान के अवाम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या अवाम की जिंदगियों में इस बजट के बाद कोई तब्दीली आ सकेगी या नहीं, कोई मुस्बत पहलू अवाम की जिंदगी में निकल सकेगा या नहीं, इसके ऊपर जरा बात करेंगे। जहांगीर साहब से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।